हेलो एंड वेलकम टू इजीली। माय नेम इज गौरव बसवाल और आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। हमको समझना है अबाउट दी कि एन फैक्टर वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर, और हमको समझना है कि एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन क्या क्या है। मतलब ये जो लेक्चर है थोड़ा छोटा रहेगा, लेकिन इसके अंदर आप बेसिक मतलब रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन समझोगे और एन फैक्टर कैलकुलेशन समझेंगे अपन। तो यहाँ पर उसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है हमारा जो आज का लेक्चर है दैट इज अबाउट द रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो सबसे पहली चीज है एन फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम एक रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। देखो, अगर आपको मैंने एक रेडॉक्स रिएक्शन समझाई है तो रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती है। कौन कौन सी दो चीजें होती हैं? एक तो होता है उसके अंदर ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है उसके अंदर रिडक्शन। ठीक है, अब आप ये चीज भी जानते होंगे आई थिंक जी कि जिस स्पीसीज का क्या होता है, मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर दो रिएक्शन होती हैं, एक तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है और दूसरी रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है। अब आपको ये चीज पता है क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एक्चुअली नोन एज ऑक्सीडाइजर, या जिसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट नहीं कहते, ऑक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अपन रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की, या जिसको हम रिड्यूसर भी कहते हैं, मतलब रिडक्शन करने वाला। ठीक है, दूसरी चीज इसको कहा जाता है रिडक्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट बोला, साथ साथ में इसको क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट बोला जाता है। तो ये चीज अपन को पता है नहीं पता, तो आपको कहीं ना कहीं पता होगा कि जो स्पीसीज खुद का रिडक्शन करती है, मतलब खुद का तो हो रहा होता है उसका रिडक्शन और दूसरे का करता है ऑक्सीडेशन, तो उसको कहा बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोबारा से बताता हूं कि जिस स्पीसीज का खुद का तो होता है रिडक्शन और दूसरी स्पीसीज का करता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि दूसरे के रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो ना, तो यहां पर आप ये कहते हो कि सेल्फ का तो क्या होता है और अदर का क्या करता है। सेल्फ का होता है रिडक्शन और अदर स्पीसीज का करता है ये ऑक्सीडेशन। ये चीज क्लियर है? ठीक है, लेकिन अगर मैं आपका कहूं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, तो रिड्यूसिंग एजेंट में थोड़ा उल्टा चीज होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर दो तरीके से चीजें काम करती हैं, सेल्फ और अदर स्पीसीज के लिए। तो सेल्फ के लिए क्या होगा और अदर स्पीसीज के लिए क्या होगा, देखिए जरा। सेल्फ का तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या होता है, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी तरफ यहां पर इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, उसको कहते थे रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको इतनी चीजें पता है कहीं ना कहीं, आप एग्जांपल ले सकते हो डिफरेंट चीजों का कि MnO4 माइनस प्लस आपने Cr2 प्लस कहीं ना कहीं वो कन्वर्ट कर दिया, Cr2O माइनस टू Cr2O माइनस कन्वर्ट हुआ है Cr2 प्लस के अंदर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर आप डिसाइड कर सकते हो ये सारी चीजें कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। अब जिस स्पीसीज का रिडक्शन हुआ है वो दूसरी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। ठीक है, और जिस स्पीसीज का खुद का होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा का करता है रिडक्शन, उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एन फैक्टर हमको तो समझना है एन फैक्टर कैलकुलेशन के बारे में, तो एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, एग्जांपल से समझते हैं सारी चीजें। एग्जांपल बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, Cr2O माइनस कन्वर्ट इनटू Cr2 प्लस। सबसे पहले मुझे ये बताओ ये किस तरीके की हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है या फिर रिडक्शन हाफ रिएक्शन है? तो आपको पता होना चाहिए ये किस तरीके की हाफ रिएक्शन है। कहीं ना कहीं आपको पता है यहां पर ये अपनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट से, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, +6 कैसे आई, 2x माइनस 14 इज इक्वल टू -2 कितना, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये कितना हुआ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है कहीं ना कहीं, या Cr3 प्लस कर दे, सॉरी Cr3 प्लस में गया है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है +6 से। ऑक्सीडेशन नंबर घटी है, इसका मतलब यहां पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आप अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हो कुछ इस तरीके से कर देते हो, रिएक्शन को बैलेंस 7H2O प्लस 14H प्लस, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप कनेक्ट करोगे कहीं ना कहीं, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे, यहाँ पर है -2, यहाँ पर कितना है +6। ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने पड़ेंगे, +6, पहले आपको +6 है कहीं ना कहीं। ठीक है, 2Cr3 प्लस, तो +6 यहाँ पर है -2 और +14, इसका मतलब +12 आ रहा है। ठीक है, +12 को आपको कितना करना है, प्लस का यहाँ पर 6 करना है। कि कैसे करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब ये जो चीज होती है थोड़ा यहाँ पर आपको एन फैक्टर की जब बात आती है, तो एन फैक्टर क्या होता है, कहीं ना कहीं एन फैक्टर की जब बात आती है वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप सिंपली आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर कितनी है और यहां पर कितनी है, तो कहीं ना कहीं आप सिंपली अगर बैलेंस भी नहीं करते हो, सिंपली ऐसा समझो
इसको बैलेंस मत कर, तुम ऐसे समझो केवल यहां तक +6 से +3 में गया है, तो कितना चेंज हुआ है इसके ऑक्सीडेशन नंबर में? 3 का चेंज हुआ है। n की वैल्यू कितनी रख दोगे? 3 हो जाएगी, मतलब n फैक्टर इसके लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए दूसरी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में जो MnO4- है वो अपनी कितनी +1 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है। यहां पर +7 से +2 में गया है। कितना चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में? आप कहोगे सर 5 का। कितना चेंज हुआ है? 5। इसका मतलब यहां पर इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां पर सर 5 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप बात करते हो यहां पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस, H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O, मान लीजिए कुछ इस तरीके से रिएक्शन है H2O, या सिंपल एक रिएक्शन लेते हैं अपने पास में H2। इतना समझो केवल कि एक अपने आपको क्या समझना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो मैंने क्या लिया है, H2O2 को H2 में कन्वर्ट किया, मान लीजिए, है ना, एक हाफ रिएक्शन है कहीं ना कहीं, या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी। तो यहां पर देखो ये किस तरीके की हाफ रिएक्शन है, ये -1 से लेके ये -2 में गया है, ठीक है। तो -1 से लेके ये हाइड्रोजन तो रिजल्टेंट +1 तो -1 से लेके किस में गया है? -2 में गया है। -1 से -2 कितना हुआ है? यहां पर कहीं ना कहीं रिडक्शन हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा यहां पर? अगर मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे ही आप n फैक्टर निकाल सकते हो। बस सिंपल सी बात है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर देखनी है, दोनों जो सेंट्रल एटम है। बाय डिफॉल्ट अगर आपको सेंट्रल एटम नहीं दे रखा है, मतलब आपको अंडरलाइन नहीं किया है एटम कोई भी, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। पता है आपको कहीं ना कहीं। तो एन फैक्टर कुछ इस तरीके से निकाले जाते हैं। एन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान काम है, आप बड़ी ही आसानी से ये चीज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर आपको यहां पर कुछ क्वेश्चन दूं मैं, कुछ क्वेश्चन जैसे कि अपने पास में यहां पर है Fe2+ कन्वर्ट इनटू Fe3+, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अपना यहां पर कौन सा Cr2O72-, ये तो अपन ने ले लिया ना, ये तो अपन ने कहीं ना कहीं ले लिया है, ठीक है। अपन और कोई दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? और कोई दूसरा एग्जांपल Fe2+ कन्वर्ट इनटू Fe3+। चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, +2 से +3 में गया है। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 1 का। n की वैल्यू 1 आएगी। -1 +1 से मतलब नहीं, आपको 1 से मतलब है। n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पर 1 होगी। इसी तरीके से आपको एक स्केलेटल समझ में आ गया है। चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर जितना होगा वही उसका क्या होता है? n फैक्टर होता है। अब देखो, आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए सर, कि सर आपने एन फैक्टर की चर्चा एक जगह और करी है। बिल्कुल करी है। कहां पर करी है? जब मैंने नॉर्मेलिटी बताई थी। जब नॉर्मेलिटी बताई थी तो वहां पर इसकी चर्चा करी थी। नॉर्मेलिटी में मैंने क्या बोला था? नॉर्मेलिटी में आप एसिड के लिए चीजें देखते हो, आप बेस के लिए चीजें देखते हो, आप सॉल्ट के लिए चीजें देखते हो, आप आयनिक स्पीसीज के लिए चीजें देखते हो। तो वही है, यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट और जुड़ गया है, विच इज एक्चुअली आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए चीजें देख रहे हो और आप रिड्यूसिंग एजेंट के लिए चीजें देख रहे हो। एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर ये वाला जुड़ गया जो कि रेडॉक्स रिएक्शन का है। तो वही चीज यहां पर जुड़ी है। बाकी एन फैक्टर कैलकुलेशन आपको पहले से आता है, जिसको आपने बैलेंसी फैक्टर भी बोला था। बस सिंपल इतना समझो, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, बेसिकली यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने पास में या ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो रहा है उसके बेसिस पर अपन क्या कर देते हैं, यहां पर देख लेते हैं एन फैक्टर की वैल्यू। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ, विच इज एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। किसके बारे में? एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में अपन को समझना है। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन का आपको सभी को पता है, रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैसे? आप रेस्पिरेशन करते हो? आप बिल्कुल करते हैं सर, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तभी तो जिंदा हैं, तो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ऐसे अब जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। चलिए मैंने बात निकाली है रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? आप बताओ जरा, रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। बाकी बैलेंसिंग आप कर सकते हो, ठीक है। 6 CO2 इधर क्या है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे? ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हैं, मतलब टोटल 8 हो गए, यहाँ पर कितने हैं 12 और 13,
तो बाकी बैलेंसिंग आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह सिंपल इतना सा देखना है, ऑक्सीडेशन यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। तो इधर देखो, इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है आपको बताया हुआ है, कार्बन अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां पर दोबारा से बता देता हूं, C6H12O6 6x प्लस 12 माइनस का 12 बराबर 0, 12 से 12 कैंसिल आउट, 6x बराबर 0 यानी कि x बराबर 0, ये चीज निकल के आई है। यहां पर कार्बन अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 0 से +4 में जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है, ऑक्सीडेशन हो गया है। अगली चीज यहां पर जो अपना ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, तो 0 से -2 में गया है। यहां पर क्या हुई है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। कहने का मतलब जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, यानी ये क्या है, एक रेडॉक्स प्रोसेस है। यहां पर क्या होगा, दोनों के दोनों चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अब एक चीज होती है, रेस्पिरेशन जो होता है उसका उल्टा प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, यहां पर हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वाटर की प्रेजेंस, वाटर के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड फोटोन, सनलाइट, और अपने पास में जो क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट के अंदर, उनकी प्रेजेंस में ये बना लेता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि है ग्लूकोज प्लस क्या बनेगा, अपने पास में ऑक्सीजन निकलेगी कहीं ना कहीं। और इस ऑक्सीजन को हम कौन लेता है, हम लेते हैं कहीं ना कहीं, रेस्पिरेशन में काम आते हैं हमारे। रेस्पिरेशन में क्या होता है बता दिया, सिंपल चीज है। ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में गया है। अब की बार यहां पर इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ये अपनी -2 से लेके 0 में गया है। -2 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी है, ऑक्सीडेशन हो गया है। मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन। देख रहे हो हमारी डेली लाइफ में भी कितना इंपॉर्टेंस है रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसे एक चीज मैंने और बताई थी आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्यूल्स, मतलब यार नहीं पता, जब हम बात करते हैं कंबसन की, तो फ्यूल का ऑक्सीडेशन मतलब कहीं ना कहीं फ्यूल जो कोई भी जैसे पेट्रोल होता है, ठीक है, उसका आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हो, कहीं ना कहीं बर्निंग होगी, उसकी कंबसन होगा। और कंबसन का आपको पता है कहीं ना कहीं वो भी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, बात कर ली जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या फिर बैटरीज की। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। एक बैटरी होती है जिसको हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको बीकर देखने को मिलते हैं। एक बीकर में क्या होता है, जिंक का इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे में क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, दोनों को एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड कर देते हैं, बैटरी से उनको दोनों को जोड़ देते हैं। और फिर क्या करते हैं, यहां पर इसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन होता है। और यहां पर क्या होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। किसका सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, दोनों की कंसंट्रेशन 1m होती है कहीं ना कहीं। अब क्या होता है, दोनों को एक इन्वर्टेड यू शेप की जो ट्यूब होती है उसके साथ में कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है मेरा जिंक इलेक्ट्रोड, ये क्या है मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर ये एज अ एनोड काम करता है, ये एज अ कैथोड काम करता है। अभी आपको नहीं पता होगी चीजें, बट सिंपल सी ऐसी चीज समझो, जिंक जो है, जैसे बैटरी जैसे अपन बात करते हैं यहां पर कि जैसे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, Zn कन्वर्ट होता है Zn2+ में, प्लस यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हमारा जो कॉपर है वो अपनी +2 ऑक्सीजन स्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और रिजल्टेंट कॉपर बना लेगा। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है। Zn 0 से +2 में जा रहा है, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, कॉपर 2+ अपनी +2 ऑक्सीजन स्टेट से 0 में जा रहा है, क्या हुआ, यहां पर रिडक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब ये जो सेल है, ये जो सेल की केमिकल रिएक्शन है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है प्लस रिडक्शन भी हो रहा है। और अगर दोनों चीजें हो रही है मतलब उसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बाकी और भी कहानी होती है इसके अंदर कि जो एनोड होता है उस पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन हमेशा ही कैथोड पे होता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं उस पे एनोड पे चार्ज नेगेटिव होता है, कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है। वो बात की कहानी है जो कि हम चर्चा करेंगे 12th क्लास के अंदर। अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत चीजें देखना बाकी है केमिस्ट्री के अंदर। चलिए
ऐसे आप क्या बात करते हो यहां पर प्रोडक्शन ऑफ द केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जहां पर आपको केमिकल्स बना रहे होते हो। बस सिंपल सी बात यह है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, मतलब हमारा क्या होगा यहां पर, ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन हो गई है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं हम यहां पर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स एंड स्टोइकियोमेट्री की, तो वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। जब बात आ गई है स्टोइकियोमेट्री की, तो एक चीज हम चर्चा और कर लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर कैसे काम करती है। इसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे और जितने भी रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर लेके आऊंगा, जो आने वाला लेक्चर होगा कहीं ना कहीं, उसमें अपन क्या समझेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन से, बन सकते हैं जितने भी क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री से, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं किसको, हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टोइकियोमेट्री इन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब देखो, मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री बताई हुई है। स्टोइकियोमेट्री क्या थी? स्टोइकियोमेट्री सिंपली हम दो वर्ड से मिलकर बनी है। किससे? स्टोइकियो एंड मेट्रोन। स्टोइकियो का मतलब कहीं ना एलिमेंट और मेट्रोन का मतलब मेजर। तो एलिमेंट मेजर करने की जो टेक्निक थी उसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मैंने आपको मोल मोल रिलेशन बताया था, मैंने आपको मोल वॉल्यूम रिलेशन बताया था, मैंने आपको मोल अगर दे रखे हैं तो मास निकालना समझाया था। तो ये चीज हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं। तो वही यहां पर भी क्या होगा, सिंपली बस ऐसे ही चीजें अपन कर रहे होंगे। जैसे क्वेश्चन अपने पास में है इस तरीके से कि केमिकल रिएक्शन हमारे पास में FeSO4 कन्वर्ट हो रहा है Fe3+ के अंदर, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7 वो कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, Cr3+ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको एक की वेट दे रखा होगा। जैसे K2Cr2O7 का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, K2Cr2O7 का पूछ रहा है सॉरी, और दे रखा है Fe2+ का। तो ये काम आप यहां पे ही कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यहां पर, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है वो ये होता है कि यहां पर M1V1 डिवाइड बाई x बराबर क्या होता है, M1V1 डिवाइड बाई x, और यहां पर हो जाता है y। और x और y यहां पर क्या है, ये हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है, हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये रिलेशन हमको पता है। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन जो जितने भी बनेंगे वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो लेक्चर है बस इतना ही अपन इसमें रखते हैं। बस एक काम मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है और भी आपको चीज सीखनी है, अगर आपको हमारे जो लेक्चर की एनोटेड पीपीटी चाहिए, आपको डीपीपी चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना कुछ होगा नहीं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर करनी है, आपको डीपीपी चाहिए, आपको नोट्स बनाने हैं, कहीं ना कहीं नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप पढ़ लोगे, लेक्चर देख लोगे, लेकिन अगर नोट्स नहीं बने तो जब एग्जाम का टाइम आएगा तब चीजें गड़बड़ होती हैं। अभी तो शुरुआत है, सारी चीजें हम कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यहां से बिल्कुल चीजों को कवर करना स्टार्ट नहीं किया, थोड़ा सा फैलना स्टार्ट होता है। ठीक है, बाद में, अभी तो शुरुआत है, तो शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप अभी से आप चीजों को मैनेज करते हुए चलोगे, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओगे, अच्छी तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो हमारा जो एग्जाम में सक्सेस का जो रेशियो है, सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना सा करना है, आपको इजीली ऐप डाउनलोड करना है। इजीली ऐप डाउनलोड जैसे ही करोगे, बाकी का स्टेप यहाँ पे लिखे हुए हैं, उन स्टेप को आपको फॉलो करना है, टॉपर बैच में जाना है। उसके बाद में आपको सिंपली अपनी जो स्टडी है केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाओगे, रिजल्टेंट, और पूरा कोर्स भाई साहब फ्री है। अमाउंट लिखी हुई है बट पूरा का पूरा कोर्स फ्री है। सिंपली आपको एक मतलब कोड डालना है। ठीक है, उसको जैसे आप डालोगे, रिजल्टेंट पूरा का पूरा कोर्स फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। और जैसा कि पता है आपको कि भाई साहब कोर्स भले ही फ्री है, लेकिन क्या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होने वाला। क्वालिटी आपको कमाल की मिलने वाली है, क्वालिटी तगड़ी मिलने वाली, क्योंकि हमारा जो सपना है, हमारा जो विजन है, वो सिंपली इतना सा है कि हम चाहते हैं कि एक जो गरीब घर का बच्चा है वो भी एक डॉक्टर बने, और उसी विजन को हम लेके साथ में चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपली जिस चीजें को पढ़ना है और अच्छे से दिल लगा के सारे काम करने हैं। आपने जब सोचा है डॉक्टर बनने का, तो डॉक्टर बनना है। ठीक है, उसके लिए अब कुछ भी हो, कितनी मेहनत करनी पड़े, दिन रात मतलब जागना पड़े, सोना छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, यहां पर हम करेंगे। ये खुद से अपन को वादा करना है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर के अंदर हम एक पूरी की पूरे मतलब जो लेक्चर रहेगा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन भी आपको मैंने बता दिया है, मैंने आपको मोल कंसेप्ट भी बता दिया है। अब बारी आ रही है किसकी? क्वेश्चन करने की। तो जैसा कि हमारा टैगलाइन है कि ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद अ स्माइल, एंड थैंक यू वेरी मच।